नमस्कार दोस्तों, आयुष स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो है बेल्ट्रॉन के लिए प्रैक्टिस सेट चला रहे थे। आज हम लोग जो है सेट नंबर 3 का डिस्कशन करने वाले हैं प्लेटफॉर्म की बुक का। तो वीडियो को पूरा देखिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, एक आईपी वर्जन 4 एड्रेस जो है लंबा होता है कितने बिट्स का? तो ये जो है 32 बिट्स का लंबा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ईमेल में क्या क्या समाविष्ट हो सकता है? तो एक ईमेल में जो है टेक्स्ट, फाइल और इमेज सभी को समाविष्ट किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो MS वर्ड 2016 में एक शब्द में लोअर केस यानी कि छोटे अक्षर और अपर केस यानी कि बड़े अक्षर दोनों प्रकार के अक्षर हो सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है, MS वर्ड 2016 में पैराग्राफ के पहले शब्द को बोल्ड नहीं किया जा सकता है। तो ये जो है सही नहीं है, ये गलत है। बोल्ड जो है इसको किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होगा, केवल एक सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2016 में पेस्ट ऑपरेशन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+V का यूज किया जाता है वर्ड में पेस्ट करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2016 में किसी पैराग्राफ का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस माउस क्लिक का उपयोग किया जा सकता है? तो ट्रिपल लेफ्ट क्लिक करके जो है पैराग्राफ का चयन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप एक एक्सेल सेल में कोई मान दर्ज करते हैं और इंटर कुंजी दबाते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से क्या होता है? तो ये होता है कर्सर यानी कि सिलेक्शन बॉक्स नीचे की ओर लोअर सेल में चला जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर फाइलों को एक नोड से दूसरे नोड में स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इंटरनेट पर जो है फाइल को एक नोड से दूसरे नोड में स्थानांतरित करने के लिए FAT प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2016 में टेबल में पंक्तियों की कम से कम संख्या क्या हो सकती है? तो वर्ड में जो है टेबल में पंक्तियों की कम से कम संख्या एक हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित MS एक्सेल 2016 फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? बोल रहा है इसका परिणाम। तो इसका परिणाम जो है 0 आएगा, इक्वल टू 8/4/2 - 2/2 और मान जो है 0 आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कशीट का निम्नलिखित में से कौन सा घटक जो है चयनित सेल का एड्रेस प्रदर्शित करता है? बोल रहा है चयनित सेल का एड्रेस कौन प्रदर्शित करता है वर्कशीट में? तो ये जो है नेम बॉक्स, इसके माध्यम से एड्रेस का पता चलता है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित कथन में से सत्य है या फिर ये असत्य है। तो पहला है, MS वर्ड में लैंडस्केप जो है एकमात्र जो है पेज मार्जिन विकल्प। तो ये बिल्कुल गलत बात है। ऑप्शन नंबर 1 गलत है। दूसरा है, MS वर्ड में पोर्ट्रेट एक मान्य जो है पेज मार्जिन विकल्प है। तो ये भी जो है गलत है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप 2 हैं, तो इसका होगा 1 और 2 दोनों असत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये जो है एक टेबल में केवल एक रो और एक कॉलम हो सकता है, ये जो है सही है। एक टेबल में जो है केवल एक रो हो सकता है, ये भी सही है।
तीसरा है एक टेबल में अभाज्य संख्या में कॉलम नहीं हो सकता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी है इसका, बी होगा इसका, सॉरी सी होगा इसका ऑप्शन नंबर। एक टेबल में केवल एक कॉलम हो सकता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है, अभाज्य संख्या में कॉलम नहीं हो सकता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू ऑप्शन दिखाता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेब पेज के रूप में कैसा दिखाई देता है। तो ये जो है वेब लेआउट में जो है ये दिखाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड 2016 में हाल के संस्करण जैसे कि वर्ड 2016 में है होम मेन्यू के तहत फॉन्ट कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है। तो ये जो है चेंज किस दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में जब आप B3 से शुरू करके B3G9 सेल की एक रेंज को सिलेक्ट करते हैं तो नेम बॉक्स में क्या प्रदर्शित होता है। तो नेम बॉक्स में जो है B3 प्रदर्शित होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है IMAP एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। IMAP का पूर्ण रूप क्या होता है। तो IMAP का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। अगला क्वेश्चन है क्रोम ब्राउजर में बाईं और प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो Ctrl+Shift+Tab का यूज करके जो है ये किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या URL का एक भाग नहीं है। तो इसमें से जो है IP एड्रेस ये जो है URL का भाग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल 2016 में सेलेक्ट किए गए सेल के कंटेंट को एक बड़े सेल में संयोजित करने और केंद्र में लाने यानी कि सेंटर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ये जो है मर्ज एंड सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल 2016 में फॉर्मूला का क्या होगा, मतलब इसका परिणाम क्या होगा। तो इसका मान आएगा 7। ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका। नेक्स्ट है जब आप MS वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी टेबल के किसी मध्यवर्ती सेल का चयन करते हैं और Shift+Tab की दबाते हैं तो क्या होता है। तो इससे जो है वर्तमान सेल के पहले यानी कि लेफ्ट सेल के कंटेंट को सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल 2016 फार्मूला का परिणाम क्या होगा। निम्नलिखित में से जो है MS एक्सेल 2016 फार्मूला मतलब इसका मान पूछ रहा है। तो इसका मान आएगा 65। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल 2016 वर्कशीट के सेल के अंदर एक नई लाइन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। तो Alt+Enter का यूज करके जो है सेल के अंदर एक नई लाइन बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका होगा। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट से जुड़े हुए हर कंप्यूटर को एक IP एड्रेस की आवश्यकता होती है। IP का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है MS वर्ड 2016 में टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है। दूसरा है MS वर्ड 2016 में जो है प्रत्येक पैराग्राफ एक पैराग्राफ मार्ज के साथ समाप्त होता है जो एक बैकवर्ड जैसा दिखाई देता है। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी ईमेल में व्यंजकों के मान सेट को दर्शाते हैं। तो ये जो है इमोटिकॉन्स के माध्यम से किया जाता है। ऑप्शन नंबर
सी इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड 2016 में एक फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है। इसके माध्यम से चयन किया जा सकने वाला सबसे बड़ा फॉन्ट साइज क्या होता है? तो ये जो होता है 72 होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्रोम ब्राउज़र में इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जूम फीचर को रीसेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीवर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो जूम सेटिंग को शॉर्टकट करने के लिए जो है Ctrl+0 ऑप्शन नंबर 1 का यूज करके किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में 7वीं पंक्ति और 10वें स्तंभ के प्रतिच्छेदन बिंदु पर स्थित सेल का एड्रेस क्या होगा? तो इसका एड्रेस होगा J7 ऑप्शन नंबर बी इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग टेक्स्ट की रेखा के ठीक नीचे बहुत छोटे अक्षर या संख्याएं लिखने के लिए किया जाता है? तो ये जो है सबस्क्रिप्ट के माध्यम से किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ओरेकल जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है रूलर को छिपाने या दिखाने के लिए हमें निम्नलिखित में से किस मेन्यू पर जाना चाहिए? तो ये जो है व्यू मेन्यू पर जाके रूलर को छिपाया या दिखाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में पेस्ट विशेष के लिए शॉर्टकट की क्या होगा? तो इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift+V ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटपैड का प्रयोग करके बनाए गए प्रलेख में वर्तमान समय और दिनांक प्रविष्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो इसका F5 प्रेस करके जो है ये किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है ई गवर्नेंस सेवाएं कब शुरू की गई है? तो ई गवर्नेंस सेवाएं जो है 2006 में स्टार्ट किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सोशल नेटवर्किंग पहली बार कब लोकप्रिय हुआ था? तो ये जो है 1997 ईस्वी में लोकप्रिय हुआ था सोशल नेटवर्किंग पे, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल जो है www के लिए प्रयोग किया जाता है? तो www के लिए जो है HTTP का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मृति यानी कि मेमोरी भंडारण की इकाइयों में एक जेट्टाबाइट किसके बराबर होता है? तो एक जेट्टाबाइट बराबर होता है 270 बाइट्स और 1024 एक्साबाइट्स दोनों के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। 1 और 2 दोनों के बराबर होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे पहला वेब ब्राउजर माना जाता है? तो पहला वेब ब्राउजर जो है नेक्सस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसका। नेक्सस को जो है पहला वेब ब्राउजर माना जाता है। पहला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट पर बीज बोने वाला पहला नेटवर्क कौन था? इंटरनेट का जो है बीज बोने वाला पहला नेटवर्क था अर्पानेट। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दस्तावेज को खोलने और बंद करने के लिए हमें निम्नलिखित में से किस मेन्यू पर जाना चाहिए? तो हमें जो है फाइल मेन्यू पर जाके दस्तावेज को बंद या ओपन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य प्रयोजन अनुप्रयोग और विशेष प्रयोजन अनुप्रयोग को संबोधित करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए प्रोग्राम्स को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। अगला क्वेश्चन है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या था? तो इसका मुख्य घटक था वैक्यूम ट्यूब। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। वैक्यूम ट्यूब जो है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के रूप में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जो है स्क्रीन का मान्य रिजोल्यूशन नहीं होता है?
तो ये जो है 300 × 400, ये जो है स्क्रीन का मान्य रेजोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 2016 में डेस्कटॉप को डिस्प्ले करने और हाइड करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है विंडोज, ऑप्शन नंबर इसका 1 होगा, इसका यूज किया जाता है डेस्कटॉप को डिस्प्ले करने और हाइड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला पेज जो हम वेबसाइट पर देखते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो है होम पेज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसका, उसे होम पेज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेस डेटा के सेट को कहा जाता है? तो उसको जो है इंफॉर्मेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनडू समकक्ष है? तो ये जो है Ctrl+Z के समान होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPv4 एड्रेस कितने बिट्स का होता है? तो ये जो है 32 बिट्स का होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप दूसरे पर्सन के पास मैसेज भेजना चाहते हैं जो कि ओरिजिनल रिसिपेंट्स लिस्ट में नहीं था, तो किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए जो है फॉरवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा डोमेन जो है व्यावसायिक उद्देश्य तक ही सीमित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा। .com जो है ये सिर्फ व्यावसायिक उद्देश्य तक ही सीमित किया गया है इसको। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट है? तो स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट इनमें से जो है टीबी है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट में एक ही सेल में एक नई सेल लाइन प्रविष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो Alt+Enter का प्रयोग करके जो है एक ही सेल में एक नया लाइन प्रविष्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में DNS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो DNS का पूर्ण रूप होता है डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्टैंडर्ड प्लॉटिंग डिवाइस ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है माउस का यूज किया जाता है इसके लिए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मेटिंग टूलबार पर कई बटन होते हैं जिनको कैल्क वर्कशीट के न्यूमेरिक डेटा पर प्रायः प्रयोग कर सकते हैं। ये बटन क्या कहलाते हैं? तो इसको जो है करेंसी स्टाइल, परसेंटल स्टाइल या फिर कॉमा स्टाइल भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, QR कोड का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसका। क्विक रिस्पॉन्स कोड जो होता है QR कोड का पूर्ण रूप। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी पर सामग्री तब तक बनी रहती है जब तक कि यह संपर्क में न आ जाए। तो ये जो है परावैज्ञानिक किरण के संपर्क में जब तक नहीं आएगी यह तब तक बना रहता है। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, USSD का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एन कोड के पूर्ण रूप से जुड़े मेश टोपोलॉजी नेटवर्क में कड़ियों की संख्या क्या होता है? तो इसका संख्या होता है n × n-1/2। ऑप्शन नंबर बी इसका होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। यदि आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल आयुष स्टडी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए आयुष स्टडी, उससे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।